सबसे पहले तो ग्राम किरारी के आयोजक कमेटी ला सादर धन्यवाद। और आज 5 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती ग्रंथ कार्यक्रम में उपस्थित समस्त ग्राम किरारी के जनप्रतिनिधिगण, महिलाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला शक्ति के जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी की तरफ से सादर धन्यवाद है। और हमारी यहाँ के भीम आर्मी के टीम को भी सादर धन्यवाद। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जिस समाज का सामाजिक जड़ मजबूत नहीं होता, वो समाज कभी राजनीति में शासक नहीं बन सकता। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो समाज हमारा अंधविश्वास और पाखंडवाद में झगड़ा हुआ था, हमारी समाज की महिलाएं, पुरुषों सभी जो अंधविश्वास और पाखंडवाद में झगड़े हुए थे, उन्हें अपने महापुरुषों के मिशन आंदोलन को बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजन समिति को सादर धन्यवाद। जय सतनाम। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मुझे जितना समय दिया गया है मैं उतने में आप सभी को हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। और सबसे पहले अपने बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए दया और करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, गुरु वाल्मीकि, गुरु नानक देव जी, संत कबीरदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए छत्तीसगढ़ के जननायक, महान क्रांतिकारी, मनखे एक समान का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारतीय संविधान के शिल्पकार और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह जी के कोटि कोटि नमन। और हम सभी दबे कुचले, शोषित, वंचित बहुजन समाज को हक और अधिकार से अपरिचित कराने वाले, हम सबको अपने हक अधिकार के बारे में रूबरू करवाने वाले बहुजन नायक मेरे गुरु मान्यवर श्री कांशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सादर जय भीम, जय भारत। साथियों, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी राजनीति में शासक नहीं बन सकता। आप सभी भली भांति जानते हैं कि भारत देश को आजाद हुए 65 साल, 75 साल हो गए, लेकिन भारत देश में जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था जो आज तक चलते आ रही है, पिछले 4500 साल से जो कुछ व्यक्तियों द्वारा ये बताया जाता है कि हम जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं और तुम जो हो वो सबसे निचले पैदान में आते हो। ऐसे व्यवस्था को खत्म करने के लिए जिस समाज की महिलाएं पुरुषे मनुवादी धर्म ग्रंथ कृति कांडों से झगड़े हुए थे, मनुवादी देवी देवताओं के ढोक घोंसले में पड़े हुए थे, उस समाज को आज अपने समाज की हक और अधिकार दिलाने के लिए इस गांव में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हमारे बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। और यह कोई जयंती का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह सतनाम आंदोलन का वो कार्यक्रम है जिसे बाबा गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी से चलाया था। अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए, बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर सन 1756 से लेकर लगभग आज तक छत्तीसगढ़ के लगभग 20 लाख गांवों में आज तक बाबा गुरु घासीदास जी को नहीं जाना जाता है। वो किस लिए नहीं जाना जाता? क्योंकि ये जो हमारे समाज में जो गैर बराबरी वाली जो व्यवस्था चल रही है, कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और कुछ लोग हमारे समाज को दबे कुचले समझते हैं। ऐसे मनुवादियों द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी के त्याग और बलिदान को हमारे समाज के जन जन तक नहीं पहुंचाया गया, जिसके वजह से आज हमारा समाज बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को न मानकर अंधविश्वास और पाखंडवाद में झगड़ा हुआ है।
बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में मैं आप सभी को ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन उनके मुख्य बातों को मैं आप सभी को बताता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जो व्यक्ति थे, मन के एक समान का संदेश देने वाले जो व्यक्ति आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं। क्योंकि जिस समय में साथियों ये छत्तीसगढ़ अंग्रेजों का शासन था, जिस समय में ये छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन था, उस समय में बाबा गुरु घासीदास जी ने वह त्याग बलिदान करके अपने समाज को एकजुट में लाने के लिए गांव-गांव में राउटी तान कर अपने समाज के हक अधिकार की बात कही। और जिस समय में बाबा गुरु घासीदास जी के विचारधारा को आधुनिक छत्तीसगढ़ में फैलाया गया था, उस समय में छत्तीसगढ़ में सतनाम को मानने वालों की जनसंख्या 1820 में 43% थी। लेकिन जैसे ही बाबा गुरु घासीदास जी के जाने के बाद में मनुवादियों द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी के इतिहास को दबाया गया और वर्तमान अगर 2022 में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वालों की जनसंख्या केवल और केवल 12% में बच चुकी है, जो कि समाज हमारा आधा समाज बाबा गुरु घासीदास जी के गुरु परिवारों के वंशजों के आधार पर चल रहा है, जो केवल और केवल सतनामियों के हक अधिकार की बात नहीं, उनकी शोषण का काम करती है। छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को किसी ने अगर आगे बढ़ाया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में पता चला, तब बाबा गुरु घासीदास जी ने नकुल देव ढीढ़ी जी से कहा कि आप जाइए और आपके महापुरुषों की जयंती मनाकर आप उन्हें पुनः अपने छत्तीसगढ़ में जीवित करें और उनके विचारों को जन जन तक फैलाने का काम करें। तब बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में जब नकुल देव ढीढ़ी जी को पता चला तो दिन याद रखिएगा कि 18 दिसंबर सन 1938 में महासमुंद जिले के भोरिंग गांव में सर्वप्रथम बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती को मनाकर माननीय मंत्री नकुल देव ढीढ़ी जी ने सतनाम आंदोलन को पुनः छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया। जिस सतनाम आंदोलन को आज हम नहीं जान रहे हैं और अंधविश्वास और पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं, लगभग 14वीं शताब्दी से यह आंदोलन नारनौल जिले से चलते हुए आया है। पंजाब के नारनौल जिले से सतनाम आंदोलन की आगाज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने चालू की थी। गुरु नानक देव जी ने जिस सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाया था, छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम आंदोलन का बीज बोया और सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक समता मूलक समाज की स्थापना की। बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, अपने समाज को राजपाट दिलाने के लिए राजा बनाने वाली गुरु गद्दी का निर्माण किया। लेकिन मनुवादी व्यवस्था ने हमारे सतनाम आंदोलन को ऐसे प्रकार से खत्म किया कि आज हर सतनामियों के घर में गुरु गद्दी तो आपको जरूर मिलेगी, हर सतनामियों के घर में आपको गुरु गद्दी तो जरूर मिलेगी, लेकिन केवल और केवल वो गुरु गद्दी अंधविश्वास और पाखंडवाद का काम आती है। लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी ने ऐसे गुरु गद्दी का निर्माण करने के लिए नहीं कहा था। जिस समाज में अन्याय अत्याचार का भी चरम पर है, उस समाज में अपने समाज का राजा बनाकर भेजने के लिए, अपने समाज के राजा को बैठाने के लिए जिस गुरु गद्दी का निर्माण किया था, उसे बाबा गुरु घासीदास जी ने राजपाट दिलाने के लिए गुरु गद्दी का निर्माण किया था। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सतनाम आंदोलन को खत्म करने के लिए मनुवादी व्यवस्था में जकड़े हुए हमारे समाज के जो लोग जो आज समाज के मुखिया बन रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन को खत्म कर दिया और राजा बनाने वाली जिस गुरु गद्दी का निर्माण बाबा गुरु घासीदास जी ने किया था और उनके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास जी को राजा बनाया था, जिसे अंग्रेज सरकार ने 1835 में राजा की उपाधि दी थी। उस राजपाट को पाने वाली गुरु गद्दी को आज हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर पूरा अग्रसर होकर हमारा समाज आज बाबा गुरु घासीदास जी के विचार को न जानते हुए सतनाम आंदोलन को आगे न बढ़ाकर तरह तरह के ढोंग घसौसले और कृतिकांड में फंसे हुए हैं। हमारा समाज उन महापुरुषों को नहीं जानता जिनके त्याग और बलिदान से इस देश में
क्रांति आई हुई है। आप सभी को यहाँ से कुछ व्यक्तियों को, कुछ हमारे महिलाओं बहनों को पता होगा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जिस सतनाम आंदोलन को चलाया और शिक्षा के आंदोलन को चलाया, उस शिक्षा के आंदोलन को चलाकर आज जो हमारे देश में जो शिक्षा नीति चल रही है, बड़े गर्व के साथ में कहता हूँ, क्योंकि मैं भी उस सतनामी समाज का वंशज हूँ और मैं भी बाबा गुरु घासीदास जी के वंशज का हूँ। और पूरे देश में जो शिक्षा का आंदोलन जो चल रहा है वो केवल और केवल बाबा गुरु घासीदास जी के चलाए हुए शिक्षा के आंदोलन के वजह से सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत देश में जो शिक्षा नीति लागू की, जिसके बदौलत SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे आज जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो केवल और केवल बाबा गुरु घासीदास जी के संघर्षों की बदौलत है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए साथियों, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने पूरे परिवार को त्याग कर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरे परिवार को त्याग कर और हमारे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपने परिवार को त्याग कर हमारे समाज को आगे लाने के लिए, हमारे समाज में जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए और मनखे एक समान के आधार पर समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें राह दिखाया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि जिस आंदोलन को हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया वो आंदोलन काफी चरम सीमा पर कुछ मात्रा पर बचे हुए हैं, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था इतनी जोर से हाईटेक हो चुकी है कि सतनाम आंदोलन को छत्तीसगढ़ में पूरा खत्म कर दिया जाता है। बाबा गुरु घासीदास जी के जैतखाम को जगह जगह पर जलाया जाता है, जगह जगह पर जैतखाम को, गुरुद्वारा को तोड़ा जाता है। लेकिन जिस सतनामी समाज की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 70 लाख की है, वो सतनामी समाज आज बाबा गुरु घासीदास जी के जैतखाम को तोड़ देने पर, गुरुद्वारा भवन को तोड़ देने पर जो समाज बौखला जाता, आज वो समाज केवल अपने घर पर बैठ जाता है, क्योंकि वो समाज सही तरीके से बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन को नहीं जानता है। मैं आप सभी युवाओं पढ़े लिखों से केवल और केवल एक विनती करूंगा कि आप सभी बाबा गुरु घासीदास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए और अपने गांव में, अपने स्तर में सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बाबा गुरु घासीदास जी का जो विचारधारा था, मनखे एक बरोबर का जो समता मूलक समाज बनाने का जो विचारधारा था, उसे आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांधा जाएगा। आप सभी को याद होगा कि जिस समय में इस देश में पंडा पुजारियों का राज था, वैसे तो आज भी इस देश में पंडा पुजारियों और गैर बराबरी वाली व्यवस्थाओं की ही राजपाट है। लेकिन उस समय को याद कीजिएगा जिस समय में हमारे समाज के महिलाओं को, पुरुषों को कपड़े तक पहनने की आजादी नहीं दी गई थी। लेकिन हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान की वजह से आज अगर हम जो कुछ भी शिक्षित हैं तो केवल और केवल अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम सब यहाँ पर खड़े होने का भी अधिकार हमें जो मिला है वो केवल और केवल बाबा गुरु घासीदास, महात्मा गौतम बुद्ध व बाबा साहब अम्बेडकर व हमारे सभी बहुजन महापुरुषों की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े होकर अपने समाज के बीच में बात कर रहे हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें जन्म तो हमारे माता पिता ने दिया है, लेकिन हमें कर्म हमारे महापुरुषों ने दिया है। हमें जन्म हमारे माता पिता ने दिया है, लेकिन हमें कर्म हमारे महापुरुषों ने दिया है। क्योंकि अगर आज इस धरती पर हम खेले खाए, नौकरी चाकरी जिसमें भी कर रहे हैं, वो सब की देने वाले हमारे महापुरुष हैं। जिस शिक्षा का आंदोलन की शुरुआत बाबा गुरु घासीदास जी ने किया और महात्मा ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के आंदोलन को चलाया। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने समाज में आरक्षण लागू करते हुए हमारी गैर बराबरी वाली व्यवस्था को आगे लाने में अपना सहयोग किया और बाबा साहब अम्बेडकर को तन मन धन देकर उन्होंने विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजा। और बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से पढ़कर आए तो उन्होंने अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए ये भारत का संविधान लिख दिया और अपने समाज के लिए वो दरवाजा खोल दिया।
अपने समाज के लिए वो दरवाजा खोल दिया जो 5000 साल से हमारा समाज केवल और केवल बाहर में बैठने का काम करती थी, उसे संसद भवन और विधानसभा में पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया और जाते जाते कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने तो तुम्हें संसद में जाने का रास्ता बता दिया है। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हें अपने हक अधिकार की बात करने के लिए संसद में जाने का रास्ता बता दिया है। अगर तुम मेरे कारवां को आगे नहीं बढ़ा सके, अगर तुम मेरे कारवां को आगे नहीं बढ़ा सके तो इसे पीछे भी जाने मत देना। ऐसे कहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी देते हुए, हमारे लिए अपने 4 परिवार की कुर्बानी देते हुए इस समाज को आगे लाने के लिए इसी मिट्टी में समा गए, तो उस कर्ज को हमें भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा गुरु घासीदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, हमारे समस्त बहुजन महापुरुषों के कर्ज को हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें अपने समाज को एकीकरण करने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और मन के एक समान का जो संदेश बाबा गुरु घासीदास जी ने जो दिया था, उसे पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में अपने समाज को एकजुट करने के लिए, अपने समाज को एकजुट करने के लिए हमें तन मन धन से कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो मनुवादी व्यवस्था और ज्यादा दूर नहीं है। वर्तमान स्थिति आप जान रहे हैं कि इस देश में भारतीय संविधान में लिख दिया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित इस भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व में लिख दिया गया है कि इस देश में जो भी समाज के लोग हैं, कोई भी गांव के लोग हैं, उसे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था यहाँ पर आने वाली सरकार करेगी। लेकिन आज ये मनुवादी सरकार देखिए, अगर हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी कर रही है, तो सबसे पहले अगर आप सोसाइटी में चावल लेने के लिए जाएंगे तो आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा, आपको फोटो खिंचवाना पड़ेगा। ये सब क्यों? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिख दिया है कि इस पूरे समाज में जो जन्म होता है, पैदा लेता है, उसे सरकार का फर्ज बनती है कि इसके लिए अगर वो खाने के लिए रोटी नहीं मिलती तो उसके लिए रोटी की व्यवस्था की जाए। अगर उसके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उसके लिए घर की व्यवस्था की जाए। उसके लिए अगर कुछ नहीं है तो उसे रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया है, लेकिन आज हमारा समाज उसे नहीं जानता और कहता है कि कांग्रेस की सरकार ने मुझे इंदिरा आवास दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना दिया। ये बिल्कुल और बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपको आज कुछ और कुछ मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, वो केवल और केवल भारत के संविधान की बदौलत मिल रहा है, हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान की बदौलत मिल रहा है। ये कोई सरकार अपने घर से नहीं देती। जो सरकार हमारे हक अधिकार की बात करती है, वो सरकार को सरकार बनने नहीं दिया जाता, और जो सरकार हमारे हक अधिकार की बात नहीं करती, उस सरकार को सरकार बनाया जाता है। तो भारतीय संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उसे आज मनुवादी सरकार दे रही है। कोई मनुवादी सरकार अपने घर से लाकर अपने समाज को या अपने जन को नहीं दे रही है, केवल और केवल हमारे ही मन धन की कमाई को, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग और बलिदान को, आज भारतीय संविधान में जो त्याग और बलिदान है, उसे केवल और केवल ये मनुवादी व्यवस्था देकर अपना फायदा उठाने का काम करती है। तो मैं केवल और केवल आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने समाज का साथ दीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, हमारे महापुरुषों के शिक्षा के आंदोलन को बढ़ाने का काम कीजिए। एक रोटी भले ही कम खाइए, एक रोटी भले ही कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में जरूर पढ़ाइए। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहता हूँ।